गुड आफ्टरनून एट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान में पार्ट 3 ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष का आगे का भाग पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि कोल विद्रोह क्या है। छोटा नागपुर के कोलों ने उस समय विद्रोह किया जब उनकी भूमि को मुस्लिम तथा सिख कृषकों को दे दिया गया। और इस विद्रोह का एक अन्य कारण क्या था कि भूमि प्रबंध का लगान वसूली का तरीका और साहूकार की व्यवस्था, जिससे सभी नाराज थे। और इन कोलों ने क्या किया, 1831 ईस्वी के आसपास सिंहभूमि, रांची, पलामू, हजारीबाग, मानभूमि, इस पर विद्रोह करना इन स्थानों पर शुरू कर दिया। और विद्रोह किसके विरुद्ध था? अंग्रेज़ों के। इस संघर्ष में आदिवासी नेता बुद्धो भगत, उसके पुत्र, लगभग 150 अन्य आदिवासी मारे गए। दीर्घकालीन सैन्य अभियान के बाद ही विद्रोह को दबाया जा सका। इसके बाद आता है सांथाल विद्रोह। आदिवासियों द्वारा कंपनी शासन के विरुद्ध किए गए विद्रोह में सबसे सशक्त विद्रोह सांथाल विद्रोह था। भागलपुर से लेकर राजमहल के बीच का क्षेत्र दामन कोह के नाम से जाना जाता था। यह सांथाल बहुल क्षेत्र था। सांथालों ने भूमिकर अधिकारों के दुर्व्यवहार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अब इस विद्रोह में सांथाल नेता सीदो और कानू के नेतृत्व में इसको प्रारंभ किया गया। इन्होंने अपने क्षेत्रों में कंपनी के शासन के अंत की ही घोषणा कर दी कि क्या हुआ था, एक कड़े संघर्ष के बाद 1856 ईस्वी में इस विद्रोह को दबाया जा सका। लंबे समय तक ये विद्रोह चलता रहा और फिर कड़े संघर्ष के बाद ये विद्रोह दब गया। आगे अहोम विद्रोह ये हुआ था 1828 ईस्वी में। अंग्रेज शासक ने अहोम प्रदेश के अंग्रेजी राज में मिलाने का प्रयास किया और इसका परिणाम क्या हुआ? अहोम लोगों ने गोमधर कुंवर को अपना राजा घोषित कर दिया, रंगपुर पर चढ़ाई कर दी और अंग्रेजी सेनाओं के समक्ष आकर क्या हुए, खड़े हुए। और ये विद्रोह क्या कहलाया? अहोम विद्रोह। फिर आता है खासी विद्रोह। अंग्रेज प्रशासन ने खासी पहाड़ी और सिलहट को अपने अधिकार में लेकर सड़क बनाने का निश्चय कर लिया और खासी जाति इससे क्या हो गई, नाराज हो गई। इनके जो नेतृत्व जिन्होंने किया उनका नाम था राजा तीरथ सिंह। इन्होंने विद्रोह कर दिया और खासी नेता वारमानिक और मुकुंद सिंह ने अंग्रेजी सेना का डटकर विरोध किया, मगर 1833 ईस्वी में ये भी पराजित हो गए। इसके बाद आता है भील विद्रोह। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में भील आदिम जाति निवास करती थी। कौन से क्षेत्र में? पश्चिम। अंग्रेजी शासन ने कृषि नीति तथा उसके प्रशासन से उत्पन्न भय के फलस्वरूप भीलों को विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया। अंग्रेजी शासन का कहना था कि भीलों के विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय और त्रिम्बकजी ने प्रोत्साहन किया है। तो यह संघर्ष कितने दिन तक चला? 1812 से 1846 ईस्वी तक चला। इतने सालों तक चला ये। इसके बाद आता है कच्छ का विद्रोह। कच्छ और काठियावाड़ के राजा भारमल को हराकर अंग्रेजों ने उनके अल्पवयस्क पुत्र को सिंहासन पर बिठा दिया। अपनी इच्छा से ये राज्य का शासन चलाने लगे। परिणाम क्या हुआ? भारमल ने के समर्थकों ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ये भी कब से कब तक चला? 1819 से लेकर 1831 तक। रामोसी विद्रोह ये पश्चिमी घाट में बसने वाली एक जाति है, रामोसी, जिसने अंग्रेजों के प्रशासन के विरुद्ध 1822 में अपने सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया। उन्होंने सतारा के आसपास का पूरा क्षेत्र ही लूट लिया। फिर आता है दीवान बेला टम्पी विद्रोह। वेलेजली ने ट्रावनकोर के महाराजा के साथ 1805 ईस्वी में सहायक संधि की थी और ट्रावनकोर का राजा संधि की शर्तों से असंतुष्ट था। उसे संतुष्टि नहीं मिली थी, उसने कर देने से भी इनकार कर दिया। तो अंग्रेजों के दबाव डालने पर दीवान बेला टम्पी ने विद्रोह कर दिया, जिसे नायर बटालियन ने समर्थन दिया। इस विद्रोह को अंग्रेजों ने क्या कर दिया? कुचल दिया। ये भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। वहाबी आंदोलन। अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे गंभीर चुनौती किसने दी थी? वहाबी आंदोलन ने। इस आंदोलन से उनको सबसे गंभीर चुनौती मिली। इसकी शुरुआत हुई थी 19वीं शताब्दी के चौथे शतक में और ये कब तक चला? 7वें दशक तक। चौथे दशक से 7वें दशक तक।
रायबरेली के सैयद अहमद इसके प्रवर्तक थे। वह इस्लाम में किसी भी परिवर्तन और सुधारों के विरुद्ध थे। सैयद अहमद ने पंजाब में सिख राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और 1849 ईस्वी में पंजाब पर कंपनी के अधिकार से वहाबी आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया। 1857 ईस्वी के पूर्व होने वाले विद्रोह यानी असफल हो गए। 1857 के पूर्व जितने भी विद्रोह हुए वो सब क्या हो गए? असफल। लेकिन इन्होंने जनता में नई चेतना जागृत कर दी। इनके किसानों और निम्न वर्गों की दयनीय स्थिति की ओर सबका ध्यान जागृत हुआ। असंतोष की भावना ने समाज के अधिकांश वर्गों में विकराल रूप धारण कर लिया, जिसका परिणाम 1857 की क्रांति यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्या था और इसमें कौन कौन शामिल हुए थे। यहाँ तक आपको इस पाठ को पढ़ना है।